आज की जनसत्ता न्यूज़पेपर के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल है जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल आया चुनौतियों के बीच गतिमान अर्थव्यवस्था। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिकी शुल्क नीति और भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में भी गतिमान रहने की स्थिति में दिखाई देती है और यही इस लेख का मूल निष्कर्ष है। अब इसमें कुछ आंकड़े हैं, इन्हें हम समझ लेंगे। तो देश पर अमेरिका की 50% शुल्क की वजह से निर्यात कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद 2026 में भी देश के विकास की रफ्तार बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। IIFL कैपिटल की हाल ही में एक रिपोर्ट है और उसके मुताबिक RBI वर्ष 2026 में ब्याज दरों में 0.50% की और कटौती कर सकता है। इसके अलावा SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट है जिसमें कच्चे तेल की कीमतों की जून 2026 तक $50 प्रति बैरल की स्तर तक पहुंचने का अनुमान है और ऐसे में सस्ते तेल से महंगाई 3.5% से नीचे आ सकती है और विकास दर भी 7.45% तक पहुंच सकती है। वहीं वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 7.3% रहेगी और इससे पहले 14 जनवरी को प्रकाशित विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में कहा गया था कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की पूर्व अनुमान 6.3% को बढ़ाकर 7.2% कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का एक प्रमुख इंजन बना हुआ है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी शुल्क की चुनौती के बीच भारत की मजबूत घरेलू मांग के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान जताएगा और इन सबके बीच वर्ष 2028 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की उम्मीद है। इसी के साथ वैश्विक परामर्श कंपनी BCG की ग्लोबल कंज्यूमर रडार रिपोर्ट के अनुसार भारतीय उपभोक्ता मौजूदा आर्थिक मंदी और भू राजनीतिक संघर्षों से अप्रभावित है और भारत 2026 में दुनिया का सबसे आशावादी उपभोक्ता बाजार दिखाई देगा। और इसी के साथ पिछले माह यानी दिसंबर 2025 में RBI की ओर से मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर की गई कटौती के बाद रेपो दर अब 5.25% हो गया है और इसी के साथ 2024-25 में देश में 35.77 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। मार्च 2025 से भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर 7वें दौर की वार्ता भी हुई है और इसी के साथ इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की ओर से ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते का वित्त वर्ष 2026 में कार्यान्वयन अहम होगा। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण स्थान की सुविधा का कम प्रयोग किए जाने के बाद इसे वर्ष 2026-27 में बढ़ाया जाना लाभप्रद होगा। उपभोग बढ़ाने और निवेश को स्थिर बनाए रखना भी आवश्यक होगा। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक दबावों के बीच लचीली साबित हो रही है, लेकिन इसकी निरंतर मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि नीतिगत संतुलन, संरचनात्मक सुधार और घरेलू मांग को किस हद तक प्रभावी ढंग से संभाला जा सकता है। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।